गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स चैप्टर है आपका, सब्जेक्ट है आपका आईपी, जिसमें चैप्टर है चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, व्हाट इज टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस ऑफ टोपोलॉजी। इन टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोपोलॉजी, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टोपोलॉजी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बस टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Bus topology, there is a main cable and all the devices are connected to this main cable through drop line, since all the data is transmitted are the main cable। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक ही सिंगल केबल से सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें लिखा है कनेक्टेड टू दिस मेन केबल थ्रू ड्रॉप लाइन, सिंस ऑल द डेटा इज ट्रांसफर्ड टू द आर मेन केबल। पूरा डेटा एक मेन केबल्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है सभी कंप्यूटर्स। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट एडवांटेजेस है easy installation, each cable need to be connected with backbone cable। बैकबोन केबल इसे कहा जाता है, ये बैकबोन केबल है, इसको आसानी से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बैकबोन केबल सभी नोड एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होते हैं और इसको आसानी से इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है लेस केबल रिक्वायर्ड देन मेश एंड स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर केबल बहुत कम लगती है, एक ही केबल से सभी नोड को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा है मेश और स्टार और टोपोलॉजी है उनके कंपैरिजन में इसमें केबल कम लगती है। तीसरा है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, यह छोटे नेटवर्क के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखें डिसएडवांटेजेस। पहला है केबल फेल देन होल नेटवर्क। अगर बस टोपोलॉजी में अगर एक सिंगल केबल से ये सभी कनेक्टेड होते हैं, अगर मान लो केबल ही फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इन नेटवर्क ट्रैफिक इज हेवी node are more the performance of the network decreases। इसमें अगर नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तो जो नोड होते हैं नोड का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नोड मतलब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। किस केस में, जब ट्रैफिक बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है केबल हैज लिमिटेड लेंथ। इसके अंदर केबल की जो लेंथ होती है हम एक लिमिट में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा केबल लॉन्ग रखकर हम इनमें नंबर ऑफ नोड की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है नो स्केलेबल एज देयर इज ए लिमिटेड ऑफ हाउ मेनी नोड यू कैन कनेक्ट विद बैकबोन केबल। स्केलेबल का मतलब होता है कि नोड कनेक्ट करना। जब अधिक से अधिक हम नोड इसके अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं।
एक लिमिटेशन होती है। फीचर्स की अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी के, इट ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन। बस टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक सिंगल केबल से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा। दूसरा उसके फीचर्स है, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड सिंगल केबल। प्रत्येक डिवाइस एक सिंगल केबल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन रिंग टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की हम बात करें, रिंग टोपोलॉजी इज a device is connected with the two devices on either side of it. There two dedicated point to point link a device has with device on the either side of it is device want to send data to another device, then it send data in one direction. Is device is ring topology has a repeater. ये एक जो नोड, ये जो टोपोलॉजी जो बनी रहती है, इसमें सभी नोड एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। इसमें हर एक नोड के पास रिपीटर यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीटर। तो रिपीटर क्या काम करते हैं, रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करते हैं। तो हर एक नोड के पास यहाँ पर क्या लगा रहता है, रिपीटर लगा रहता है, जो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा, और रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए यूज होते हैं। इसके हम एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले है इजी टू इंस्टॉल, आसानी से हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं रिंग टोपोलॉजी। सेकेंड पॉइंट है मैनेजिंग इज इजी टू एड और रिमूव अ डिवाइस फ्रॉम द टोपोलॉजी, ओनली 2 लिंक आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज। यानी इसमें हम इसको मैनेज करना आसान है, क्योंकि इसमें किसी भी नोड को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए इसको मैनेज करना आसान है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक एज ओनली द नोड हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा। जब इसमें डेटा ट्रांसफर होता है तो जितना भी ट्रैफिक बढ़ जाए उस पर नोड पर या उसके परफॉर्मेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक नोड के पास जब डेटा ट्रांसफर होता है तो एक टोकन रहता है, टोकन के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे इस नोड को डेटा ट्रांसफर करना है इस नोड को, तो सबसे पहले ये डेटा ट्रांसफर करेगा इस नोड को, यहाँ पर इसको टोकन मिलेगा, फिर ये अगर उसका एड्रेस उस टोकन के अंदर उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस रहेगा, अगर वो ये उस टोकन के अंदर अगर इस नोड से उसका एड्रेस मैच होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नोड को क्या कर, टोकन को फॉरवर्ड कर देगा। फिर ये भी ऐसे ही चेक करेगा और फिर लास्ट में इस वाले नोड के पास क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं टोकन। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, अ लिंक फेल्यूर कैन फेल द इंटायर नेटवर्क एज द सिग्नल विल नॉट ट्रेवल फ्रॉम ड्यू टू फेल्यूर। अगर लिंक फेल हो जाती है तो अगर बीच में अगर कोई नोड फेल हो जाता है, लिंक फेल हो जाती है, तो सिग्नल आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, इस कारण से नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाएगा, आगे डेटा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है डेटा ट्रैफिक इशू, सिंस ऑल द डेटा इज सर्कुलेटिंग इन ए रिंग। इसमें डेटा ट्रांसफर का इशू आएगा, क्योंकि सभी नोड क्या है, इसके अंदर एक सर्कुलर में कनेक्ट होते हैं, इसलिए एक के बाद एक क्या होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, इसलिए डेटा जब भी ट्रैफिक आएगा तो एक के बाद डेटा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तीसरा पॉइंट है एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क। अगर हम नोड रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई भी नोड ऐड करें या डिलीट करें तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इसके ड्रॉबैक है रिंग टोपोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, इन स्टार टोपोलॉजी इज डिवाइस इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए central device called hub. It does not allow direct communication between devices. A device must have to communicate through a hub. If one device want to send data to other device, it has to send the data hub and then the hub transmit data to be design device. हब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम बोलते हैं हब, और उस मेन कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। तो डेटा जब नोड N1 नोड N4 से डेटा ट्रांसफर करेगा तो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सबसे पहले नोड N1 हब को डेटा ट्रांसफर करेगा और हब फिर नोड N4 को क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा। इनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब भी किसी नोड को डेटा ट्रांसफर करना रहेगा तो सबसे पहले उस नोड की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, हब के पास जाएगी, और हब फिर क्या करेगा, उसके रिक्वेस्ट को कौन से नेटवर्क ने भेजी है, कौन से नोड तक हमें इसे ट्रांसफर करना है, तो हब वहां पर क्या करता है, डिसाइड करता है। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है उसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेजेस है लेस एक्सपेंसिव बिकॉज ईच डिवाइस ओनली नीड वन आउटपुट इनपुट पार्ट एंड द नीड टू बी कनेक्टेड विथ हब। एक्सपेंसिव होगा यहां पर, एक्सपेंसिव, यह महंगी नहीं होती है क्योंकि इसमें जो डिवाइस होती है ओनली नीड वन आउटपुट इनपुट पार्ट, इसमें एक ही इनपुट पार्ट होता है और एक ही आउटपुट पार्ट होता है, तो इसमें ज़्यादा केबल का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यह महंगी नहीं होगी। इजी टू इंस्टॉल, इसको आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेस अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा केबल्स की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है if one link fail other link will work just fail, if one link fail other link will work continue। अगर इसके अंदर एक लिंक फेल होती है तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है, अदर जो लिंक होती है वो क्या करती है, वर्क करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक कैन बी इजिली आइडेंटिफाई। इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्ट करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि हर एक नोड एक इंडिविजुअल केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो हर एक केबल को हम चेक कर सकते हैं और वहां से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से नोड में फॉल्ट है, तो उसे हम कहेंगे इजी फॉल्ट डिटेक्शन। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, पहला है इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन। अगर हब जो मेन हब है या मेन जो कंप्यूटर है अगर वो ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरा है हब रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेस एंड रेगुलर मेंटेनेंस। हमने जिस भी नोड को या कंप्यूटर को हमने हब बनाया है, सर्वर बनाया है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट रहेगी रेगुलर मेंटेनेंस की, उसे हमें रेगुलर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा समय समय पर, और जो भी रिसोर्सेस उनको लग रहे हैं अधिक से अधिक रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी तो वो कहलाएगा आपका हब रिक्वायर्ड मोर रिसोर्स एंड रेगुलर मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा। ये इसके क्या रहेंगे, ड्रॉबैक रहेंगे। अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। हर एक नोड क्या रहेगा, एक डेडिकेटेड रहेगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। हब, सेकेंड पॉइंट है हब एक्ट एज ए रिपीट फॉर डेटा फ्लो। हब क्या करेगा, डेटा के फ्लो को रिपीट करेगा, उस एक्ट पर क्या करेगा, वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट है कैन बी यूज विथ ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसके अंदर जो केबल यूज होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज होती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द मेश टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो मेश टोपोलॉजी इज डिवाइस connected to every other device on the network through a dedicated point-to-point link. When we say dedicated, it means that the link only carry data from the two connected devices only. मेश टोपोलॉजी जो होती है उसमें हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में देखिए, ये नोड है, ये नोड इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। ये जो नोड है ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो आर्किटेक्चर होता है, इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें नोड हर एक डिवाइस के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उस टाइप की टोपोलॉजी को हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस की हम बात करें, फर्स्ट है नो डेटा ट्रैफिक इशू। इसमें डेटा ट्रैफिक का कोई इशू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही नोड के मल्टीपल पाथ है, एक नोड को मल्टीपल पाथ से कनेक्ट किया गया है, इस कारण से डेटा ट्रैफिक का कोई इशू नहीं रहेगा। सेकेंड एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट इज रिलायबल एंड रोबस्ट एज फेल्यूर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अदर लिंक। लिंक आएगा यहां पर, इट इज रिलायबल एंड रोबस्ट एज फेल्यूर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट अदर लिंक। अगर एक लिंक फेल होती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटा अगर ट्रांसफर करना रहेगा तो वो क्या कर देगा, दूसरे लिंक के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर देगा। थर्ड पॉइंट है इट इज सिक्योर बिकॉज देर इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दस अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। यह बहुत सिक्योर होती है क्योंकि इसमें हर एक नोड एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें अनऑथोराइज्ड पर्सन जो होता है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी। वही एरर चेक करना या फॉल्ट चेक करना इसमें क्या होगा, आसान होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। पहला है पॉइंट है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इसका जो इंस्टॉलेशन है और कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, क्योंकि इसमें हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक छोटे नेटवर्क के लिए तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल एक से ज़्यादा जैसे 20 नोड, 50 नोड, 100 नोड का अगर हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर का एक स्टार टोपोलॉजी इस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ पर डिफिकल्टी आती है इंस्टॉलेशन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायर्ड मस्ट बी हग। અને इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पोर्ट अधिक मात्रा में यूज होते हैं। स्केलेबिलिटी issue because a device cannot be connected with large number of device with a detect point to point link। इसमें नोड को ऐड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे नोड से बना हुआ होता है और हर एक नोड के साथ क्या होगी, उसकी कनेक्टिविटी करना पड़ती है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सा नोड छूट तो नहीं गया है। तो बोल रहा है कि स्केलेबिलिटी का क्या आएगा, इशू आएगा। जब हम नेटवर्क को एक्सपोंड करेंगे, बढ़ाएंगे, जब छोटा नेटवर्क था उससे हम बड़ा नेटवर्क बनाए तो वहाँ पर स्केलेबिलिटी का इशू आएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें, पहला फीचर्स है फुली कनेक्टेड आएगा। फुली कनेक्टेड जो मेश टोपोलॉजी होती है वो पूरी तरह से एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होती है, इसलिए उसे कहा गया है फुली कनेक्टेड। रोबस्ट और नॉट फ्लेक्सिबल। रोबस्ट का मतलब होता है कैसे भी कुछ भी, अगर कहीं किसी एक नोड 4 केबल से कनेक्ट होता है, अगर मान लो एक केबल फेल होती है तो 3 केबल उसके पास रहती है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो रोबस्ट रहेगा। नॉट फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लचीलापन नहीं, एक बार बहुत सारे नोड कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो
उसकी लिंक करना, उसको इंस्टॉलेशन करना ये इजी नहीं है, तो ये उसका नॉट फ्लेक्सिबल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द ट्री टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अ ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other hierarchical fashion। अगर हम ट्री टोपोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, उसने कहा है ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। स्टार एंड बस टोपोलॉजी से मिलकर जो बनी है उसे कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी। ये आपकी बस टोपोलॉजी है, और ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से जो बनती है उसे कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी, जिसमें ये हायरार्किकल फैशन में होगी। हायरार्किकल का मतलब होता है एक ट्री के फॉर्म में, टॉप टू बॉटम। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, पहला है स्केलेबल, एज लीप नोड इन द अकोमोडेट मोर नोड इन द हायरार्किकल चेन। स्केलेबल का मतलब होगा कि नोड ऐड करना, तो इसमें इसके सबसे लीफ नोड यानी सबसे लास्ट में क्या होगा, कोई भी अगर हमें नोड ऐड करना है तो सबसे उसके लास्ट में क्या करेंगे, हम कोई भी नोड को या कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अ पॉइंट टू पॉइंट wiring to the central hub at each intermediate node of tree topology represent a node in the bus topology। हर एक पॉइंट टू पॉइंट यानी हर एक सेंट्रल हब जो रहेगा, सेंट्रल हब को उसकी जो वायरिंग करेंगे हब के साथ में, तो पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक नोड को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगी। जैसे टोपोलॉजी रिप्रेजेंट नोड इन द बस टोपोलॉजी, जैसे बस टोपोलॉजी में हर एक नोड को कनेक्ट किया जाता है केबल के साथ में, तो वैसा ही इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट वायरिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा है देयर आर हायरार्किकल नेटवर्क आर नॉट अफेक्टेड इफ वन ऑफ देम गेट्स डैमेज। ये हायरार्किकल नेटवर्क है, अगर मान लो कोई सा नोड फेल होता है तो उस पर पूरे ओवरऑल नेटवर्क का डैमेज नहीं होगा। अगर एक नोड फेल होगा तो दूसरे नोड क्या करेंगे, वर्क करते रहेंगे, क्योंकि ये हायरार्किकल फॉर्म में है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इजी मेंटेनेंस एंड फॉल्ट फाइंडिंग, इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और इसकी फॉल्ट भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉल्ट करना यानी डिसएडवांटेजेस की बात करें, मोर केबलिंग इज नीडेड। ट्री टोपोलॉजी के अंदर केबल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हम इसे बनाएंगे, तो इसमें अधिक से अधिक केबल का यूज होगा। ऑल ऑफ मेंटेनेंस इज नीडेड, मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होगी। बैकबोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर बैकबोन फेल होता है तो पूरा पॉइंट जो फेल हो जाएगा। जैसे बस टोपोलॉजी बनी है तो बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल मेन होती है, अगर मेन केबल फेल हो जाएगी तो पूरे नोड जो है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फीचर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट फीचर है आइडियल इफ वर्क स्टेशन लोकेटेड इन ग्रुप। यह एक आइडियल माना गया है, एक वर्क स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क जब बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को, जैसे एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मेन सर्वर रखेंगे और मेन सर्वर से सभी को आपस में किसी डिपार्टमेंट में लेन से कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो किसी डिपार्टमेंट में स्टार का यूज़ करेंगे, तो फीचर्स इसका रहेगा ट्री टोपोलॉजी आइडियल इफ वर्क स्टेशन लोकेटेड इन ग्रुप पे बनाया जाता है। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका यूज कहाँ पर होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है। 13 क्वेश्चन, डिफाइन द हाइब्रिड टोपोलॉजी, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कॉम्बिनेशन 2 और मोर टोपोलॉजीज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का यूज करके जो कोई टोपोलॉजी बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है,
हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक एंड नोड टू ट्रांसफर द डेटा। अलग अलग लिंक से डिफरेंट लिंक से कनेक्शन किया जाता है और डेटा ट्रांसफर किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें हम, फर्स्ट रिलायबल एंड एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इजी। बहुत ही रिलायबल होगा, इसके अंदर एरर डिटेक्ट करना और फॉल्ट ढूंढना और फॉल्ट को सही करना। इफेक्टिव रहेगी, जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलकर बनाया गया है। तो जो ट्री है, बस है, रिंग है, इनके जितने भी अच्छे फीचर्स है उनको मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए ये क्या होगी, इफेक्टिव होगी। स्केलेबल साइज भी इंक्रीज इजीली। स्केलेबल का मतलब होता है कि हम जितना चाहे उतना इसके अंदर क्या कर सकते हैं, नोड ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी जैसा चाहे उसमें हम चेंजेस करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट इज ए कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन। इसकी जो डिजाइन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज कॉस्टली, महंगी होती है क्योंकि इसमें ट्री का भी यूज कर सकते हैं, बस का भी यूज कर सकते हैं, मेश टोपोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका जो ओवरऑल जो टोपोलॉजी जो बनेगी वो क्या रहेगी, महंगी रहेगी। जैसे ये हमने जो डायग्राम बनाया है ये ट्री टोपोलॉजी का है, इसमें ये बस टोपोलॉजी है और ये मेश टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी का हो या मेश टोपोलॉजी का हो, इस टाइप से। तो ये भी बस टोपोलॉजी है और ये मेश टोपोलॉजी। इनके कॉम्बिनेशन से जो टोपोलॉजी बनी है उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। फीचर्स की अगर हम बात करें, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। पहला ही दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का यूज करके जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इनहेरिट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी इंक्लूडेड। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो अदर टोपोलॉजीज है उनके जो फीचर्स है उनको हम यहाँ इस टोपोलॉजी के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी इनके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है? पहला है द नोड आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। और रिंग टोपोलॉजी की हम बात करें तो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एंड राइट साइड। यानी स्टार टोपोलॉजी पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सभी नोड क्या करते हैं, एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, ओनली हब इज फेलियर पॉइंट। अगर हब फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में एवरी नोड आर फेलियर पॉइंट। हर एक नोड अगर एवरी नोड यानी प्रत्येक नोड अगर क्या होगा, फेल होता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, फेलियर पॉइंट कहलाएगा। द कॉस्ट ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज हाई। स्टार टोपोलॉजी की जो कॉस्ट होती है अधिक होती है और रिंग टोपोलॉजी की जो कॉस्ट होती है कम होती है। द इंफॉर्मेशन 4 पॉइंट, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल हब टू ऑल द नोड। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो सबसे पहले सेंट्रल हब के पास जाती है और उसके बाद सभी नोड के पास जाती है। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन नोड टू नोड इन मैनर, यानी इसमें रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड, और ये रिंग के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम, द केबल्स आर रिक्वायर्ड स्टार टोपोलॉजी मोर देन द रिंग टोपोलॉजी। यानी इसमें जो केबल्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी स्टार टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी के कंपैरिजन में अधिक रहेगी। और इस रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें केबल्स क्या रहेगी, स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में कम रहेगी। 6 पॉइंट है, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ न्यू नोड is mainly difficult. Addition and deletion of new node is, चलिए
स्टार टोपोलॉजी में कोई भी नोड अगर हमें ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नोड डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और इसमें रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी हम जो नोड होते हैं उनके आसानी से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी केबल से दोनों साइड उसके हमें केबल के साथ में क्या करना पड़ेगी, कनेक्टिविटी करने पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेश एंड बस टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट है मेश टोपोलॉजी, इट इज ए टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। मेश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। बस टोपोलॉजी में इट इज ए बस टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल विच इज नोन एज बैकबोन केबल। बस टोपोलॉजी के अंदर सभी नोड एक सिंगल केबल के साथ में कनेक्ट होते हैं जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस टोपोलॉजीज फेलियर ऑफ वन डिवाइस विल नॉट केस द ब्रेक इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा। अगर एक डिवाइस फेल होती है तो डेटा का ट्रांसफर होना ब्रेक नहीं होता है, वो किसी दूसरे पाथ के थ्रू क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, दिस टोपोलॉजी द फेलियर ऑफ द नेटवर्क केबल विल केस द होल नेटवर्क टू फेल। अगर इसके अंदर बस टोपोलॉजी के अंदर अगर नेटवर्क केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इन द नेटवर्क एज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा। मेश टोपोलॉजी में जितना चाहे ट्रैफिक आए उसको क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है मेश टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, इट कैन नाउ इफेक्टिवली मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। इसको ज़्यादा अगर ट्रैफिक हो जाएगा तो मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ मोर कॉस्टली देन बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी से महंगा होता है और ये बस टोपोलॉजी अगर हम बात करें तो इट इज़ लेस कॉस्टली देन मेश टोपोलॉजी, और ये मेश टोपोलॉजी से सस्ता होता है। इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी से इसमें बहुत अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और इट्स प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी देन मेश टोपोलॉजी, इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है मेश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। इफ ट्रांसमिट डेटा इज फास्टर देन बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है बहुत फास्ट होता है। और इफ ट्रांसमिट डेटा इज स्लोअर देन मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के अंदर मेश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में डेटा स्लो ट्रांसफर होता है। ओके, थैंक यू।